सुशासन तिहार चल रहा है और ये 8 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है और 31 मई तक चलने वाला है और ये 3 चरणों में चलने वाला है। अंबिकापुर बरवाडी जो एक पुरानी मांग है उसका फाइनल सर्वे का हो गया है और अभी हमारे प्रदेश में जो बजट है रेलवे का ये 22-45 हज़ार करोड़ का परियोजना चल रहा है और अभी हाल ही में यहाँ 2 योजना की स्वीकृति भारत सरकार ने दिया है। से आह्वान भी किए हैं कि आप हिंसा छोड़िए, गोलीबारी की भाषा छोड़िए और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए। सरकार आप लोगों के साथ न्याय करेगी। पुनर्वास अच्छा हम लोग भी, मैं भी एक कैंप में एक रात हम भी गुजारे हैं, तो इस तरह से हमारे जवानों का उत्साह बहुत बढ़ा हुआ है और यही कारण है कि वो मजबूती के साथ लड़ पा रहे हैं। और अभी जो ऑपरेशन हुआ उसमें तो जो इनका जो हेड है, महासचिव कहते हैं, बसवा राजू, वो मारा गया है और इसके मारे जाने से बहुत। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने 1 दिवसीय प्रवास के तहत 22 मई को अंबिकापुर पहुंचे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान अंबिकापुर के कलेक्ट्रेट स्थित जिला पंचायत सभा कक्ष में संभाग के समीक्षा बैठक में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कई गंभीर मुद्दों पर अधिकारियों को साफ तौर से निर्देशित करते हुए कार्य सही करने के निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान अंबिकापुर के पंचायत भवन में पत्रकार वार्ता में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को सुशासन त्योहार के संबंध में विभिन्न जानकारी देते हुए ये भी बताया कि वर्तमान में जिस प्रकार से राज्य सरकार बस्तर में नक्सली खात्मा की ओर आगे बढ़ रही है, उससे आने वाले दिनों में प्रदेश से नक्सली समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा, आप भी चल रहा है और ये 8 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है और 31 मई तक चलने वाला है और ये 3 चरणों में चलने वाला है। प्रथम चरण में 8 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक हमारे अधिकारी लोगों के बीच में सुझाव पेटी के साथ गए और उनकी जो समस्याएं थी उनको आवेदन पत्र के रूप में लिए हैं, ऑनलाइन भी समस्याएं लिए हैं और कुल 40 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। और दूसरे चरण में 12 अप्रैल से 4 मई तक हमारे अधिकारियों ने समस्याओं का समाधान का प्रयास किया है और अंतिम चरण में 5 मई से लेकर 31 मई तक ये चल रहा है और इसमें जगह जगह समाधान शिविर का आयोजन हो रहा है। क्लस्टर में कहीं 10 पंचायत, कहीं 15 पंचायत ऐसा क्लस्टर बनाकर समाधान शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसद, विधायकगण भी जा रहे हैं और हमारे अधिकारी वहाँ पर उस क्लस्टर के अंदर कितनी समस्या आई थी और उन कितनों का समाधान हुआ, ये सब रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने में प्रस्तुत कर रहे हैं और इसमें औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं। किसी पंचायत में अचानक हमारे डिप्टी सीएम, हमारे मंत्रीगण, हम स्वयं भी जा रहे हैं और वहाँ पर किसी पेड़ के नीचे खटिया बिछाकर लोगों के साथ घंटा 1.5 घंटा वार्तालाप कर रहे हैं और जो 15 महीने में हम लोगों ने जनहित का काम करने का प्रयास किया है, छत्तीसगढ़ की जनता का सेवा का प्रयास किया है, उनका कहाँ तक उनको लाभ मिल रहा है, ये सब उनसे जानने का प्रयास हम लोग एक तीसरे चरण में कर रहे हैं। और आज हमारा बड़ा सौभाग्य कि यहाँ जब अंबिकापुर में आए तो आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूरे देश में 1357 स्टेशनों का पुनर्विकसित उसका कर रहे हैं और उसको विश्व स्तर का बना रहे हैं और आज 103 पुनर्विकसित स्टेशनों का उनके कर कमलों से शुभारंभ हुआ है।
जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ का भी 5 स्टेशन उसमें शामिल था। अंबिकापुर, भोजपुरा, आपका भिलाई नगर, आपका डोंगरगढ़, भानु प्रतापपुर, ऐसा करके 5 स्टेशन का आज लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और इसके लिए हम पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका साधुवाद करते हैं। और कुल 32 स्टेशन हमारे प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के माध्यम से बनना है और इसमें 1600 करोड़ से ज़्यादा खर्चा हो रहा है 32 स्टेशन में। और इसमें 3 स्टेशन तो जो है रायपुर, भिलाई और शायद दूर रायपुर, बिलासपुर, इसमें तो 350 करोड़ से ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। और आज यहाँ अंबिकापुर में 3 जिलों का समीक्षा बैठक था। सरगुजा, जशपुर और बलरामपुर, रामानुजगंज जिले का समीक्षा बैठक था, जिसमें हमारे मंत्रीगण शामिल थे। अमित श्री चौधरी जी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, हमारे सांसद चिंतामणि जी, हमारे एमएलए, हमारे सीएस, प्रमुख सचिव और यहाँ के कमिश्नर आईजी और सभी तीनों जिलों के कलेक्टर, एसपी और सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। और बड़ी लंबी इसमें चर्चा हुई है, बिंदुवार इसमें चर्चा हुई है, बड़ी सार्थक चर्चा हुई है। और हमारी पूरी टीम आगे अच्छा काम करने वाली है विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करने के लिए। और जो थोड़ी बहुत कमी रही है तो इस समीक्षा बैठक के माध्यम से हम लोगों ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। हाँ, अंबिकापुर बरवाडी जो एक पुरानी मांग है उसका फाइनल सर्वे का हो गया है। और अभी हमारे प्रदेश में जो बजट है रेलवे का ये 22 गुना बढ़ा है और 47,000 करोड़ का परियोजना चल रहा है। और अभी हाल ही में यहाँ 2 योजना की स्वीकृति भारत सरकार ने दिया है। एक तो खरसिया नया रायपुर परमल कसा, एक रावघाट जगदलपुर और एक सरडेगा भालूमाड़ा। ये 3 रेल परियोजना की स्वीकृति अभी हाल ही में हमारे प्रदेश को मिली है। और इसके पहले जैसे मैंने कहा कि अनेकों रेल लाइन का, कहीं का दोहरीकरण का है, इस तरह का कहीं चौथी लाइन का है। तो कुल 47,000 करोड़ का रेल परियोजना में काम चल रहा है। एक बात ये आती है, विधानसभा में संभवतः शासकीय संकल्प भी पारित हुआ है, तो सरकार का क्या रुख रहेगा? नहीं, अंबिकापुर बरवाडी के लिए तो भी बताया कि फाइनल लोकेशन सर्वे स्वीकृत हो गया है आपका अंबिकापुर बरवाडी का। और एक धर्मनगर पत्थलगांव लोहरदगा था, इसमें हमारा जशपुर जिला भी जो आज तक रेल चल चुका है वो भी कवर हो रहा है। और आपने रेणुकूट मार्ग का संज्ञान में लाया है, धीरे धीरे सब काम होगा। देखिए, पूरा देश को मालूम है, आप सबको भी मालूम है कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं 1.5 साल हुआ है और नक्सलवाद के साथ हमारे जवान मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। लगातार ऑपरेशन भी हो रहे हैं और उसमें सफलता भी मिल रही है। और हम लोग नक्सलियों से आह्वान भी किए हैं कि आप हिंसा छोड़िए, गोलीबारी की भाषा छोड़िए और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए। सरकार आप लोगों के साथ न्याय करेगी, पुनर्वास अच्छा देगी। और हम लोग का पुनर्वास नीति भी बहुत अच्छा है। और आज सैकड़ों की तादाद में आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं और उनको हम लोग स्किलिंग भी करा रहे हैं, उनके बच्चों को नौकरी भी दे रहे हैं। इस तरह से काम हो भी रहा है और मजबूती के साथ लड़ भी रहे हैं। और जो डबल इंजन की सरकार है उसका भी लाभ मिल रहा है। और हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, उनका संकल्प तो आप सबको मालूम ही है। 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समूल नष्ट करना है और उस दिशा में उनकी भी बड़ी
चिंता है और वो बार बार जवानों के बीच में आकर उनका हौसला अफजाई करने का भी काम कर रहे हैं। स्वयं कैंपों में भी जा रहे हैं, उनके साथ मिलकर भोजन कर रहे हैं। हम लोग भी मैं भी एक कैंप में एक रात हम भी गुजारे हैं। तो इस तरह से हमारे जवानों का उत्साह बहुत बढ़ा हुआ है। यही कारण है कि मजबूरी के साथ लड़ पा रहे हैं। और अभी जो ऑपरेशन हुआ उसमें तो जो इनका जो हेड है, महासचिव कहते हैं, बसवा राजू, वो मारा गया है। और इसके मारे जाने से बहुत बड़ा झटका नक्सलवाद को लगा है। एक तरह से इनकी कमर ही टूट गई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का जो संकल्प है वो अवश्य पूरा